नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, साथियों, बहुत दिन हो गए, मतलब इतने दिन हो गए कि वीडियो ही मैं नहीं बना पा रहा था और बहुत सारे रीज़न हैं। अब क्या ही बताऊं आप लोगों को कि क्या तकलीफ़ आई, क्या दुख दर्द आए। देखो, दुनिया में सबके दुख दर्द है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही दुख दर्द हैं, सबके दुख दर्द हैं। साथियों, वीडियो नहीं बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है, उसे हम लोग आज यहाँ नहीं बात करेंगे। बात आज मैं जो करने के लिए आया हूँ वो बहुत बड़ी बात है। और बात क्या है कि आरपीएससी जहाँ से मुझे न्यूज़ मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी बहुत बड़ा स्टेप लेकर के आ रही है। क्योंकि जो फॉर्म भरने में आ रहे हैं पेपर्स के अंदर, वैकेंसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। तो वैकेंसी कम है, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरने में आ रहे हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा परसेंटेज का इजाफा हो रहा है, इतना ज़्यादा परसेंटेज का इजाफा हो रहा है कि पेपर को जो है आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, दोनों ही पेपर का स्टैंडर्ड जो है अब थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ऊपरी तौर पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, सिंपल तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ें। मैं आपसे यही कहूँगा साथियों कि जो भी आप पढ़ रहे हो, आरबीएससी की जो बुक्स है, छठी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की, जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई भी जीके का क्वेश्चन बन सकता है, उनमें कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को ढूंढने की। साथियों, हमारा राजस्थान की बुक आती है, आपने देखा होगा राजस्थान की जो 9th 10th में भी बुक चलती है राजस्थान जीके की। साथियों, उन बुक से एक एक छोटी से छोटी लाइन भी आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और एक बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, उन्होंने भी राजस्थान अध्ययन के नाम से एक बुक निकाली हुई है। आप चाहे तो उस बुक्स को भी देखिएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो किसी का भी प्रश्न पत्र हो, या वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पत्र हो या आरपीएससी के प्रश्न पत्र हो, साथियों, उन प्रश्न पत्रों के जो व्याख्या सहित प्रश्न दिए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों की गहनता के साथ अध्ययन कीजिएगा, बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा साथियों। क्योंकि ये जो मौका है ये बार बार नहीं आता है। हजारों विद्यार्थी इस मौके की तलाश में होते हैं और सोचते हैं कि कैसे न कैसे इस बार इस वैकेंसी में हमारी एक सीट पक्की होनी चाहिए। तो हर विद्यार्थी साथियों तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जी जान से लगा हुआ है। कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 15 घंटे पढ़ रहा है साथियों, उन्हें कोई होश नहीं है। बस वो जैसे तैसे ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मित्रों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लगातार किया गया परिश्रम कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। तो साथियों, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के और मेहनत करते जाइए, बिना किसी संशय के आप मेहनत करिए साथियों। कहीं कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए कि मैं कहीं से कोई कसर छूट गई, मैं इस वजह से रह गया, वो नहीं होना चाहिए साथियों। मैं आपसे भी ये कहूँगा कि एक बीएड करने वाले के लिए यही एक सबसे बड़ा मौका होता है कि वो टीचर्स की वैकेंसी जो भी आए उसमें सेलेक्ट हो। तो क्योंकि बीएड के करने वाले के पास एक प्राइवेट स्कूल होता है और प्राइवेट स्कूल में आप जानते हो कितना सा पैसा मिलता है, घर का गुजारा वो नहीं चला पाता। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग सोच करके मेहनत कीजिए साथियों। क्योंकि राजस्थान में ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज़ का जो समय है वो इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि आप इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। ऐसा एक बार मेरे से ज़रूर वादा करो साथियों। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कुछ तकलीफ़ें, कुछ दुख दर्द आ गए थे बीच में, इस वजह से 7-8 दिन का साथियों जो है गैप लग गया है। और मित्रों, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की और हिंदी की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए
तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मित्रों, अगर आप क्वेश्चंस भी मंगवाना चाहते हो हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के तो मंगवा सकते हो। साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। और मेहनत आप सभी कर ही रहे होंगे साथियों। बीएड अगर किया है तो टीचर बनने के लिए किया है साथियों। बस इतना सोच लिया अगर आपने तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोकेगा। मित्रों, ज्ञान देना आसान है, मेहनत जो करता है बंदा वही जानता है। मैं आप लोगों से कह दूं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई मतलब नहीं है साथियों। मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में बार बार समय नहीं मिलता है। जो मौके आप लोगों को मिल रहे हैं उसे बिल्कुल भी खोने की बिल्कुल भी ये न करें कि ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए। ये मैं लास्ट चांस मान करके आप उसकी तैयारी कीजिए और हिम्मत के साथ तैयारी कीजिए। साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाता तो किसी मित्र से बात कीजिए। अगर आपको लगता है कोई संशय है आपके मन में तो किसी दोस्त से बात कीजिए। लेकिन साथियों, इस समय अगर आपको निकलना है, आपकी जॉब लगनी है तो 100% जॉब लगेगी साथियों। आज छोटा सा वीडियो, छोटा सा के मोटिवेशनल वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसीज़ का समय है। बार बार ये वैकेंसीज़ नहीं आती है, ये आपको भी पता है साथियों। राजस्थान की जीके बहुत ही अच्छी आने वाली हैं आरपीएससी के अंदर। अब सभी यही बात और यही मनन करते हैं कि राजस्थान की जीके इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि सोचने के लिए ये हो जाए कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से बना है। तो मित्रों, कोई कसर नहीं छोड़नी है। जहाँ जहाँ से भी छोटी से छोटी चीज़ से भी अगर राजस्थान की जीके का क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन की ओर 100% ध्यान देना है। हमें वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साथ ही एक बात मैंने आपसे ये भी कही थी कि छठी से लेकर के 10वीं तक के जितनी भी राजस्थान की जीके से संबंधित जो बुक आती है उन सभी बुक को ज़रूर पढ़ें। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, 9th और 10th की पासबुक भी आती है एसएसटी के सामाजिक विज्ञान की। उसमें भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। चाहें तो आप उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर पढ़िएगा। और हमारा राजस्थान के नाम से जो अच्छे पब्लिशर हैं जिनकी बुक अच्छी चलती है उनको भी ज़रूर पढ़िएगा साथियों। क्योंकि मेहनत कहीं से भी की जाए साथियों, मेहनत करना चाहिए और मेहनत हिम्मत के साथ होनी चाहिए। नहीं, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस बार लास्ट पड़ाव पर, इस लास्ट वैकेंसी में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। और वो इस किस्मत को आजमाने के साथ साथ वो इस समय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते कि उन्होंने ये सोचा है कि बस यही मेरा लास्ट समय है, यही मेरे लिए लास्ट वैकेंसी है। कितने ही हजारों विद्यार्थी हैं जो इस समय इस तैयारी को कर रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूँ बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ होती है। उन परिस्थितियों से जंग लड़ करके हमें मेहनत करके आगे बढ़ना होता है। और साथियों, आप भी ऐसा कर रहे होंगे। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अपनी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, उस जॉब को छोड़ करके वो मेहनत कर रहे होंगे। और साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं घर परिवार को त्याग करके, अपने बीवी बच्चों को त्याग करके साथियों वो खुद मेहनत कर रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, कोई क्या कर रहा होगा। लेकिन साथियों, वो मौके की तलाश में है कि जैसे तैसे इस वैकेंसी में मैं निकल जाऊं। साथियों, मैं दिल से आप सभी को दुआ देता हूं कि ईश्वर आपकी मेहनत को सफलता में बदले। ईश्वर आपके जो मेहनत, आपका जो संघर्ष है उसे सफलता में बदले। तो साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से आप एक संघर्ष की कहानी ज़रूर लिखोगे। साथियों, चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पर क्लासेस साथियों मैं अब रेगुलर लेके आऊँगा। जो तकलीफ़ें थी वो अब थोड़ी दूर हो गई है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।